जबलपुर की पश्चिम विधानसभा अंतर्गत आने वाले तिलवारा थाना अंतर्गत त्रिपुरी वार्ड में युवक की छाती पर बैठकर उसके मुंह पर मुक्के और चप्पल मारने वाले भाजपा नेता पर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड पार्षद सुनील पुरी गोस्वामी है। उन्हीं के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसी के चलते पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता आज नगर निगम अध्यक्ष को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, लेकिन नगर निगम अध्यक्ष कार्यालय में न होने के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन उनके कार्यालय के बाहर चस्पा कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्षद सुनील पुरी गोस्वामी को नगर निगम सदन से बाहर करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम अध्यक्ष पार्षद सुनील पुरी गोस्वामी पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। निगम अध्यक्ष की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। तरीके से लगातार इस शहर में दहशत का माहौल भाजपा के पार्षद बनाए हुए हैं। पश्चिम विधानसभा में लगातार ये चौथी घटना है कि पार्षद या पार्षद संबंधित जुड़ा हुए या पार्षद पति के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं भू माफिया का काम किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, सफाई कर्मचारियों को मारा जा रहा है, सामान्य दुकानदारों को नशे की हालत में भाजपा का पार्षद पति और पूर्व मंडल अध्यक्ष, तो पूरी के पूरी भाजपा का संगठन और भाजपा के पार्षद और उनके परिवार के लोग इतना ज्यादा आपराधिक माहौल बना के रखे हुए हैं कि पश्चिम विधानसभा में ये लगातार चौथी घटना है। विगत पूर्व में जॉर्ज देसलवा वार्ड का एक मैटर जिसमें सफाई सुपरवाइजर को रोड पे लिटा के मारा गया था। उसके पश्चात वीरेंद्रपुरी वार्ड के पार्षद ने अपने एक साथी को पार्षद की उपाधि दे दी। उसने जातिगत गालियों के साथ साथ सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट करी थी। तब भी हम लोगों ने, कांग्रेस जनों ने गढ़ा थाने में धरना दिया था और घेराव किया था। इसके पश्चात तीसरी घटना आप लोग देख रहे हैं, एक हफ्ते से वायरल हो रही है, जिसमें वीर सावरकर वार्ड का पार्षद पति साथ में है और पूर्व का मंडल अध्यक्ष है, जो लगातार नशे की हालत में गाली गलौज कर रहा है और उस दुकानदार को इस हद तक उसने प्रताड़ित किया कि वो दुकानदार थाने तक नहीं जा पा रहा। उसको छूट गाली दी जा रही है और व्यापार उखाड़ फेंकने की धमकी दी जा रही है। परसों सोमवार की जो घटना है वो तो और भी बड़ी है, वीरेंद्रपुरी की, जहां पे पार्षद, उसका एक साथी, वो भी बूथ का भाजपा का अध्यक्ष है, 8 से 10 लोग एक परिवार को, वो भी दलित परिवार को, झारिया परिवार को इस बेरहमी से मार रहे हैं कि उसमें बच्चे हों, महिलाओं हों, सबको घसीट के मारा गया। लगातार दशानन की दशा में वहां पे पश्चिम दिशा में हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ शीर्ष नेतृत्व वहां बैठ गया है कि वो पूरा लंका राज बन गया। बैकहोक और बेलगाम पार्षद किसी प्रकार से किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोगों ने आज नगर निगम अध्यक्ष से समय लिया था, चूंकि नगर निगम अध्यक्ष हमारे संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं कि इन सभी चारों पार्षदों पर सदन की कड़ी से कड़ी तहत अपनी कार्यवाही करें। लेकिन आज कहीं हमें यह समझ में आया कि भाजपा के पार्षदों के साथ साथ उनके अध्यक्ष भी उन सभी कार्यों में सम्मिलित हैं, क्योंकि आज उन्होंने हमें समय देने के पश्चात यहाँ नहीं आए, तो आज हमने अध्यक्ष के कार्यालय में चस्पा किया है और अगर जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई इन पार्षदों पे नहीं होती है तो हम विधानसभा पश्चिम में जाके धरना देंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि वहां पे जो विधायक चुने गए हैं उनका पूर्ण समर्थन इन भाजपाइयों पार्षदों के साथ। और आज निगम अध्यक्ष की जो हमने कार्रवाई देखी तो इससे स्पष्ट होता है कि शीर्ष क्रम को किसी प्रकार की परवाह नहीं है, आम जनता मरती है तो मरती रहे। गुंडागर्दी इतना ज्यादा बढ़ गई है पश्चिम में कि बता नहीं सकते। वो लोग क्या कर रहे हैं कि किसी के भी ऊपर अत्याचार, कभी सफाई कर्मी के ऊपर अत्याचार करते हैं तो कभी दलित के, महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार करते हैं और पूरा वीडियो वायरल है। उसके बाद भी कोई कानून व्यवस्था लग रहा है कि अब मध्य प्रदेश में, जबलपुर में रह ही नहीं गया है। इसलिए हम भी एक दलित महिला हैं और अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा, दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग भाजपा से पूरी तरीके से, जिस तरीके से वो लोग चाहेंगे उस तरीके से उनसे लड़ने के लिए तैयार। लगातार पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जो पार्षद हैं वो लगातार, आप देखिए पिछले 4-6 महीनों से लगातार वो सुर्खियों पे हैं। कहीं कोई दलितों को मार रहा है, कहीं कोई महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, कहीं कोई गरीब जो कर्मचारी हैं उनको मार रहा है और लगातार कांग्रेस पार्टी इस पे आवाज उठा रही है। परसों की घटना तो
शर्मसार कर देने वाली है, जहां एक महिला की छाती पे चढ़ के उसको चप्पलें मारी जा रही हैं और उसमें सीधा सीधा स्पष्ट तौर पे पार्षद का हाथ था। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष के द्वारा ये सब कृत्य किया गया और पार्षद के कहने पे एफआईआर हुई, लेकिन पार्षद के ऊपर नहीं हुई। कहीं ना कहीं इस पे राजनीतिक दबाव है। हम लोग ये चाहते हैं कि नगर निगम अध्यक्ष जी इस पे संज्ञान लेते हुए और उन पार्षदों को निलंबित किया जाए जो इस कृत्य में शामिल हैं। रितेश गुप्ता।